हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। आज छोटा सा श्लोक है, फिर हम भागवतम पढ़ेंगे श्लोक को पूरा करके। तो श्लोक ये वही भगवान बोल रहे हैं, उसी को और आगे इंगित कर रहे हैं कि अगर अर्जुन कहें बोलने दो ना, अगर लोग बोल रहे हैं मुझे निंदा करेंगे, मेरी मुझे कायर बोलेंगे तो बोलते रहने दो। तो भगवान बता रहे हैं कि नहीं, जो महारथी हैं वो बोलेंगे। आप जिनके लिए युद्ध छोड़ रहे हैं कि मेरे पितामह हैं, द्रोण हैं, गुरु हैं, कैसे युद्ध करूं मैं, तो इनसे अच्छा है कि इन पे कृपा करने के लिए मैं इनको छोड़ देता हूं और मैं वन में चला जाता हूं। तो यही लोग आपका मजाक बनाएंगे और यही लोग हंसेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। इसीलिए श्लोक बोल रहे हैं कि ये शाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। यानी वो यही कहेंगे कि भय के कारण, मृत्यु के भय के कारण युद्ध छोड़ दिया। और जो महारथी हैं, जो महारथा हैं, वही लोग बोलेंगे। बाहर के तो छोड़ो, बाहर का लोग कोई बोले कोई बात नहीं, आपके घर के ही बोलेंगे कह रहे डर गया युद्ध में। क्योंकि आपकी युद्ध कौशलता को देखकर भीष्म द्रोण आप पे गर्व करते हैं कि इतना अच्छा धनुधर है। लेकिन जब आप बिल्ली की तरह लौट जाओगे, मुकर जाओगे चूहे की तरह, तो क्या सुनिए, अरे यार मैंने तो मतलब समझा था कि ये तो पहाड़ होगा, पर ये तो चूहा निकला। ऐसे करके निंदा करेंगे। तो यही इस श्लोक में बताया है 2:35 में। ठीक है, तो हम पहले उसको देख लेते हैं। 2:34 में क्या था? 2:34 में भगवान ने बोला था लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि करने दो, अपयश कर रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं, नहीं, आप ही के लोग करेंगे। जिनको आप सब कुछ मानते अपना, वही लोग करेंगे, वही हंसेंगे पीठ पीछे आपके। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था जूम कहाँ चला गया। ओके। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 35। भयाद्रणादुपरतम मस्त्यम अन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं महु येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मन्यस्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम
तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो जिन जिन महायोद्धा, जो महायोद्धा जो हैं सामने कौरवों की तरफ, तो वो अर्जुन को शक्तिशाली मानते हैं कि अर्जुन अगर जब तक है हम पांडव को नहीं हरा सकते, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप युद्ध छोड़ देते हो तो वही लोग सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, ना कि तुमने दया के कारण छोड़ी। तो एक दया होती है भक्त में, लेकिन बाहर के लोग ये नहीं समझ पाते कि भक्त दया कारण ऐसा कर रहा है। वो सोचते हैं कि ये तो ये तो लड़ते नहीं है, इनमें ताकत नहीं है लड़ने की, और ये भगौड़े हैं, भय से भाग गए। तो भक्त भय से नहीं भागता, भक्त करुणा से भागता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि जो लोग, जिन लोगों के लिए आप भाग रहे हो वही लोग बोलेंगे। तो इसमें यहाँ पे जो महारथा शब्द आया, महारथा मतलब जो महारथी, जो बलशाली जो हैं, वो वो आपको कोसेंगे, आपकी निंदा करेंगे, और वही आपको बोलेंगे कि अर्जुन भाग गया इसलिए। तो भयाद्रणा दुपरतम मस्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम येषाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो भयाद मतलब भय से, रणात यानी युद्ध भूमि से, उपरतम यानी विमुख, मनस्यन्ते यानी मानेंगे, त्वाम यानी तुमको, महारथा यानी बड़े बड़े योद्धा, ये शाम यानी जिनके लिए, चा यानी भी, त्वम यानी तुम, बहु यानी मत, अत्यंत सम्मानित, भूत्वा यानी होकर, यास्यसि यानी जाओगे, लाघवान इन तुच्छता को, यानी तुम तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, वो लोग आपको तुच्छ मानेंगे। यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि लेकिन अर्जुन ऐसा कहें, लेकिन मैं युद्ध की अपेक्षा करुणा और परिवार के विनाश के पाप से बचने के लिए कर रहा हूं, तो फिर इसमें अपकीर्ति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? अगर ऐसा अर्जुन कहे कि मैं तो विनाश नहीं होगा, पाप से बचने के लिए करुणा के कारण ऐसा कर रहा हूं कि युद्ध में छोड़ रहा हूं, तो अकीर्ति क्यों होगी मेरी? लोग तो यही सोचेंगे ना कि हाँ अच्छा है, इतना सारा विनाश होता तो अर्जुन ने बचा लिया सबको। तो यहाँ पे अपकीर्ति की तो सवाल ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं नहीं, दुर्योधन आदि महारथी यह सोचेंगे कि तुमने कर्ण आदि के भय से युद्ध को छोड़ा है, क्योंकि कर्ण ही था जो थोड़ा टक्कर ले सकता था अर्जुन से। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये सब महान योद्धा यही सोचेंगे आपने कर्ण के भय से युद्ध छोड़ा है, ना कि मित्रों के प्रति करुणा से। योद्धा करुणा से नहीं छोड़ते युद्ध, करुणा से नहीं छोड़ते हैं। योद्धा करुणा से युद्ध नहीं छोड़ते हैं, अपितु ऐसा केवल शत्रु के भय से करते हैं। तो कभी भी करुणा से क्षत्रिय युद्ध नहीं छोड़ता, क्योंकि करुणा का कोई मतलब जगह नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए करुणा की कोई जगह नहीं है। वो अगर युद्ध छोड़ेगा तो जैसे आप महाभारत जब पढ़ोगे तो आप महाभारत में देखोगे कि जब कोई योद्धा युद्ध कर रहा है, द्वंद्व हो रहा है युद्ध, और जब वो ज्यादा हैवी पड़ जाता है, भारी, तो सामने वाली की सेना पलायन करने लगती है, भागने लगती है, तितर बितर हो जाती है। और जब तक उनका राजकुमार यानी जिसके पीछे वो खड़े हैं युद्ध करने के लिए, वो जब तक सही से युद्ध कर रहा है तब तक वो भी युद्ध करते हैं। तो युद्ध के या मृत्यु के भय से ही लोग भागते हैं, करुणा से नहीं भागते कि करुणा आ रही है, अरे मैं कैसे मारूं, इसलिए चलो छोड़ के भाग जाता हूं। ऐसा नहीं होता। पहले जो लोग आपको एक योद्धा और योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में सम्मान देते थे, जैसे कि पितामह भीष्म सम्मान देते थे कि अर्जुन है, जब तक अर्जुन है हम युद्ध जीत नहीं सकते। द्रोण और दुर्योधन भी जानता था कि अर्जुन ही है जो टक्कर ले सकता है, इसलिए अर्जुन को रास्ते से हटाओ कैसे भी। और कर्ण भी जानता था कि सिर्फ अर्जुन ही है। तो जो प्रतिद्वंदी हैं, जो जानते थे, जो सम्मान करते थे, वही, जिनके पास कई अच्छे गुण हैं, बहुमतो थे, अब युद्ध के समय सोचेंगे कि आपने लड़ाई छोड़ दी है क्योंकि आप एक कायर हैं। तो इस श्लोक में खाली और एक्सपेंड कर रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं कि पहले में बताया कि आपकी निंदा करेंगे अगर आप युद्ध छोड़ोगे, और सदैव निंदा करेंगे, सदैव निंदा करेंगे। लेकिन यहां बता रहे हैं कि अर्जुन कहें कि निंदा करेंगे तो करते रहने दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, बहुमतो, ये आप ही के लोग हैं, जो आपको जो सम्मान देते हैं वही लोग उलट के आपकी निंदा करेंगे, आपको कायर बोलेंगे, आपको तुच्छ मानेंगे। कि अर्जुन से ये उम्मीद नहीं थी, अर्जुन ऐसे कैसे युद्ध छोड़ सकता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कायर है। और ये चीज क्या होती है, आप उनके द्वारा असहनीय अवमानना को प्राप्त होंगे। तो ये बहुत असहनीय चीज है, ये सहन नहीं होगी क्षत्रिय को कि कोई ऐसे बोले। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं
तो हमने देखा कि भगवान जो बता रहे हैं सीरीज, तो पहले बताया कि 3 दोष लगेंगे। स्वधर्म से गिर जाओगे, और पाप लगेगा, और एक और क्या था, स्वधर्म से गिर जाओगे, हाँ, और अपकीर्ति को प्राप्त होगे और पाप से गिर जाओगे। फिर बताया कि ये लोग सदैव आपका निंदा करेंगे, और अब बता रहे हैं कि तुच्छ मानेंगे, और आप ही के जो लोग हैं वही आपको तुच्छ मानेंगे, तो ये भी दोष लगेगा। तो भगवान ये जो निर्णय सुना रहे, कल तक के श्लोक में और सुनाएंगे, फिर उसके बाद टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी, समकालीन मतलब जो आपके समय के हैं और जो आपके बराबर के हैं, वो समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो छोटा सा श्लोक है, कहने का मतलब यह है कि ऐसा मत करो, युद्ध करो अर्जुन। अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो आप ही के पितामह ये सोचेंगे कि आप कायर थे, और आपकी जो ख्याति थी, जो आपका ख्याति थी पूरे विश्व में, आप धनुधर श्रेष्ठ धनुधर थे, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, और तुम अपयश को प्राप्त होगे। और एक जो क्षत्रिय होता है, जो सम्मानित व्यक्ति होता है, उसके लिए तो अपयश मृत्यु से भी बेकार है। मृत्यु को प्राप्त हो जाओ वो चलेगा, क्योंकि कोई भी कायर नहीं बोलेगा, वीर गति को प्राप्त हुआ ये बोलेंगे। लेकिन युद्ध नहीं करोगे तो यही बोलेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो छोटा श्लोक था, ज्यादा बड़ा नहीं था। किसी को कुछ पूछना है इस श्लोक से? इसमें कुछ है ही नहीं, सब क्लियर है, साफ है एकदम। ठीक है। ओके।